कांग्रेस कहीं ना कहीं नुकसान साबित हुई, नुकसान पहुंचाएगी महागठबंधन को। और यही कारण है कि सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस के ऊपर ही सस्पेंस होगा। तो क्या सीएम फेस कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार हो सकते हैं? कांग्रेस को इस बार मैक्सिमम 30 से 35 सीटें मिलने वाली है और उसके हिस्से का जो सीट है, बाकी का सीट वो मुकेश सहनी के पास जाएगा और लेफ्ट के पास पिछले बार जितना सीटें थी उतना सीट पे चुनाव लड़ेगी। पहले तो कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा इससे पहले के चुनाव में, तो क्या फिर आरजेडी ये नुकसान झेलने को तैयार है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेके सभी पार्टियां जो हैं वो तैयारी में जुटी हुई हैं। लेकिन अभी भी महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेके पेच फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग को ही नहीं, हम कह सकते हैं कि अभी जो है महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस भी तय नहीं हो पाया है। परसों 2 दिन पहले जो है महागठबंधन की बैठक भी हुई, लेकिन फिर भी कुछ भी खुल के सामने नहीं आया, और ना ही सीट शेयरिंग को लेके और ना ही सीएम फेस को लेके। तो अभी हम इसी पे बात करेंगे और इस पे चर्चा करेंगे और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या कुछ जो है कारण है। हमारे साथ जो है पत्रकार साथी सुंदरम जी हैं। इस पे आपको क्या लगता है, क्या क्यों जो है अभी भी इस पेच फंसते हुए दिख रही है महागठबंधन में, चाहे वो सीएम फेस को लेके हो चाहे सीट शेयरिंग को लेके हो? देखिए, आपने कहा कि 2 दिन पहले जिस प्रकार से महागठबंधन का बैठक पटना में हुआ था, लेकिन यह केवल परसों का 2 दिन पहले का बैठक नहीं है। पिछले अप्रैल महीना से लेकर के अभी तक 3 बैठकें हो चुकी है। हाँ। और तीनों बैठकों के बाद कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को एक तरफ से सीएम फेस प्रमोट करने को कहा जा रहा है, लेकिन महागठबंधन के अन्य जो दल है वो कहीं ना कहीं अपनी सहमति, खास करके कांग्रेस जो है वो सहमति नहीं दिखा रही है। और दूसरी तरफ महागठबंधन में जितनी पार्टियां भी हैं, पिछली बार जिस प्रकार से मुकेश सहनी महागठबंधन के पीसी से उठ करके और वो भागे थे और वो कहे थे कि मेरी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया गया है, और इस बार मुकेश सहनी आकर के महागठबंधन के बैठक से ठीक पहले पार्टी का एक सॉन्ग लॉन्च करते हैं और उसके बाद अपने समाज के लोगों को बुलाते हैं और ये कहते हैं कि हम जो है 60 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। पिछले बार कांग्रेस को देखा जाए तो लगभग 70 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेफ्ट 19 सीटें जीतने में सफल हुई थी और कांग्रेस जो थी वो बहुत कम सीटें जीती थी। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का यह दावा 60 सीटों पर लड़ना और महागठबंधन में अन्य दल कितने सीटों पर लड़ेगी, ये भी बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी चीज समझने वाली बात है कि 243 सीट है। तेजस्वी यादव की जो है उनकी पार्टी राजद जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। आज में अगर अपने सीट को कम करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, तो फिर तेजस्वी का कद घटेगा। उनका कद अगर घटेगा तो दूसरा का कद बढ़ेगा। मुकेश सहनी को 60 सीट देना कहीं ना कहीं मूर्खता होगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस जिस प्रकार से पिछले बार फ्लॉप हुई थी पूरे बिहार में, 70 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना और बहुत कम सीटें जुड़ना, जिसके कारण महागठबंधन को नुकसान हुआ था। तो कांग्रेस अपने आप को भले देश की बड़ी पार्टी मानती हो, लेकिन बिहार में कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है। वो वोट बैंक या तो कांग्रेस का वोट बैंक राजद में शिफ्ट हुआ हो, बीजेपी के साथ शिफ्ट हुआ हो या अन्य सहयोगी पार्टियों के साथ शिफ्ट हुआ हो। तो कांग्रेस को अपने आप को प्रमोट करने के लिए, सीट को मांगने के लिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के सीएम फेस पे सहमति दर्ज करनी पड़ेगी। एक तरफ महागठबंधन जो है, इंडिया अलायंस हम बात कर रहे हैं, पूरे देश में 2024 लोकसभा चुनाव के पहले जिस प्रकार से तमाम विपक्षी पार्टियां एक हो गई थी और एक को टक्कर देने के लिए, एनडीए को टक्कर देने के लिए सब एक साथ आए थे। लेकिन यही अगर इंडी गठबंधन का अगर हम बात करें बिहार में, तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये गठबंधन में टूट होना निश्चित है, क्योंकि सभी को चाहिए भरपूर सीट। टिकट बटेगा तभी तो चुनाव में पार्टी का कद बढ़ेगा। अगर हमारा पार्टी है, हम 1 सीट पे 2 सीट पे अगर हम एग्री करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और तो फिर मेरा पार्टी का वैल्यू क्या रहेगा? तो अगर आरजेडी अगर किसी को दुखी करती है या फिर जितना सीट जो महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं वो चाहती है, अगर वो नहीं दे पाती है, तो इसका नुकसान आरजेडी को देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, जाहिर सी बात है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इसीलिए तय नहीं हो पा रहा है। एक तरफ मुकेश सहनी दावा कर रहे 60 सीट, कांग्रेस कहेगी हम 70 सीट पर लड़ेंगे, लेफ्ट की पार्टियां कहेगी कि हमको भी चाहिए 10 सीट, 15 सीट या 20 सीट पे। अगर वो लोग एग्री करते हैं तो तेजस्वी यादव कितने सीट पे चुनाव लड़ेंगे? तो ये जो सस्पेंस है ये हमको नहीं लग रहा है कि 1-2 बैठक में क्लियर होगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार अभी और बैठकें हमको देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। सभी पार्टी एक साथ बैठेगी और कहीं ना कहीं टूट होना निश्चित है, क्योंकि जिस प्रकार से महागठबंधन का जो रोल है वो अब सामने निकल के आएगा। तमाम जो सहयोगी दल है वो तो एग्री नहीं कर रहे हैं। एक तरफ अगर हम बात करें महागठबंधन में लेफ्ट की पार्टियां की, तो वो पिछले बार
काफी अच्छे तरीके से अपने आप को बिहार में साबित किए थे, कांग्रेस भी बढ़कर। तो लेफ्ट की पार्टियां बोले कि हम भाई हमको जितना सीट दिए उसमें हमने क्लीन स्वीप किया, बहुत सारे सीटों पे हमने जीत हासिल किया। कांग्रेस का जो सीट जीतने का जो था वो कितना मिला, 1/3 था बहुमत। बाद बाकी आप देख लीजिए, आप भले राजद जो है बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं नुकसान साबित हुई, नुकसान पहुंचाई है महागठबंधन को। और यही कारण है कि सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस के ऊपर ही सस्पेंस होगा। मुकेश सहनी, एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा, मुकेश सहनी पिछले बार पार्टी से हटके बीजेपी के साथ चुनाव, बीजेपी उनको सीट दी थी, एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार एनडीए में मुकेश सहनी का दाल नहीं गलने वाला है, जिसके कारण मुकेश सहनी को अगर मैक्सिमम सीट मिलेगा 10 से 15 सीट पर उनको संतुष्ट ही करना पड़ेगा, नहीं तो इंडिपेंडेंट पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी करना होगा। सुंदरम जी, पहले तो कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा इससे पहले के चुनाव में, तो क्या फिर आरजेडी ये नुकसान झेलने को तैयार है? फिर से वो उतनी सीटें देगी, या फिर अगर कांग्रेस की मांग उससे ज्यादा रहती है तो क्या पूरा करेगी आरजेडी? मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी इस पे अपना सहमति जाया करेगी, क्योंकि पिछले बार जिस प्रकार से आरजेडी कांग्रेस को एज ए बड़ा भाई प्रमोट की थी, राहुल गांधी को बड़ा भाई मान के चला था, और पूरे बिहार में प्रदर्शन कांग्रेस का काफी निराशाजनक रहा, जिसके कारण लालू जी में भी नाराजगी है। और लालू यादव खुल के बोलेंगे कि कांग्रेस को उतना सीट नहीं, कांग्रेस को इस बार मैक्सिमम 30 से 35 सीट ही मिलने वाली है, और उसके हिस्से का जो सीट है, बाकी का सीट वो मुकेश सहनी के पास जाएगा, और लेफ्ट के पास पिछले बार जितना सीटें थी उतना सीट पे चुनाव लड़ेगी, और उसके बाद आरजेडी जो है बड़ा पार्टी है, बड़ी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। यही समीकरण होगा, और नहीं होगा तो कांग्रेस में टूट देखने को मिलेगा और अन्य पार्टी में भी टूट देखने को मिल सकता है। तो इससे तो कांग्रेस भी मुझे नहीं लगता है कि 30-35 पे मानेगी। और रही बात मुकेश सहनी की, तो वो भी 7 सीटों पे तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी मांगे हैं, तो क्या पता उनको 7 सीटें आरजेडी नहीं दे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, समीकरण जो बैठ रहा है, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि सीट बंटवारा हो सकता है महागठबंधन में, तो इससे तो मुकेश सहनी भी नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल, ये तो होना ही है, और कहीं ना कहीं सिर्फ फुटबॉल होगा पार्टी में। किसी का पार्टी अपना नहीं होता है, दल का दिल मिले तो दल बनेगा, दिल नहीं मिले तो दल टूटेगा, वो वाली कहानी स्थिति होगी। और अगली बैठकें जब होगी तो अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखेगा। अभी सस्पेंस बरकरार है, सीएम फेस पे भी सस्पेंस है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे, या फिर चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, जिस प्रकार से बीजेपी अन्य राज्यों में की हुई है कि पहले चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद हम सीएम फेस रिवेल करेंगे, उसी प्रकार से बिहार में भी देखा जा सकता है कि अगर चुनावी परिणाम आएंगे महागठबंधन के पक्ष में होगा, तब यह सभी दलों के द्वारा बैठक करके निर्णय लिया जाएगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यही सिनेरियो होने वाला है। तो कोई और तो सीएम फेस के लायक महागठबंधन में अभी फिलहाल जो है वो नहीं दिख रहा है। देखिए, परिवारवाद सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा है बिहार की राजनीति में। हर कोई चाहता है कि राजा का बेटा ही राजा बने, परिवारवाद का चीज है, लेकिन अब वो जमाना बदल गया। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वो राजा बनेगा। और परिवारवाद से हटके अगर किसी को महागठबंधन सीएम बनाती है तो ये सबसे बड़ा जो कहा जाता है बिहार के लोगों के लिए होगा कि हाँ, अब महागठबंधन या अन्य जो दल है वो भी परिवारवाद को हटा रही है। क्योंकि हम बीजेपी को देखते हैं, किसी भी आम कार्यकर्ता को चुनाव जितवा करके विधायक बना देती है या फिर उसको सीएम बना देती है। अन्य राज्यों का कहानी है, तो अगर ऐसा कुछ करती है महागठबंधन की तरफ से तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के लिए एक अजूबा साबित हो। इस टाइम कन्हैया कुमार का भी रोल बिहार में देखा जा रहा है, तो और कहा जाता है कि तेजस्वी यादव और कन्हैया के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहता है, जो है वो टक्कर देखने को मिलती है। तो क्या सीएम फेस कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार हो सकते हैं? देखिए, कन्हैया कुमार को कांग्रेस सीएम फेस अभी इसलिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उनके बहुत सारे आरोप है, केस मुकदमे चल रहे हैं। जिस प्रकार से जेएनयू में भारत के टुकड़े होने का नारा लगा था, उसके बाद उनका नाम सामने आया था, तो एक तरफ से देशद्रोही फेस को यहाँ पे लाना थोड़ा सा परेशानी होगा। हालांकि कन्हैया कुमार के खिलाफ जो भी चीज चल रही है वो कोर्ट में है, तो देखा जाएगा क्या कुछ होगा। लेकिन कन्हैया कुमार बिहार के राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, लेकिन सीएम नहीं बन सकते हैं। जो सीएम फेस को लेके इतने जो है अभी खुल के महागठबंधन की तरफ से कहा नहीं जा रहा है, बोला भी नहीं जा रहा है, तो क्या लगता है कि सीएम फेस तेजस्वी के अलावा किसी को चुनने की बातें चल रही है या फिर कही जा रही है, जो अंदर की बातें हैं, ऐसा देखिए अनुमान लगाया जा सकता है? अनुमान तो सबकी लगा रहे हैं, लेकिन अभी इस चीज पे अगर खुल के बातें अगर हम लोग भी करें तो कहीं ना कहीं निराशाजनक होगी। और दूसरी तरफ महागठबंधन के अपने अपने घटक दल हैं, सबके पास अपना अपना एक बढ़िया लीडर है, सब कोई अपने अपने
पार्टी को लीड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस सब चीज़ की भी सस्पेंस जो है अभी बरकरार है। कुछ दिन और इंतजार करना होगा। हमको लग रहा है कि जुलाई लास्ट तक सीट शेयरिंग को लेकर के भी तो सारी तैयारियां हो जाएगी, और चुनावी जब घोषणाएं होगी उसके पहले पूरे लोगों को पता चल जाएगा किसको कितना सीट मिल रहा है, क्योंकि अब चुनाव में ज़्यादा समय बचा नहीं है और तैयारी भी सभी पार्टियों को करनी है। इसलिए सीट शेयरिंग जितना जल्दी होगा वो सही होगा। और दूसरा नंबर चीज़ है कि सीएम फेस पे सस्पेंस बरकरार रहेगा। हमको लग रहा है कि ये आपको अंत तक देखने को मिलेगा कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, महागठबंधन से या फिर बीजेपी एनडीए से। क्योंकि नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि ये जो है पिछले बार भी चुनाव हुआ था तो एक सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने भी कहा था कि ये मेरा आखिरी कार्यकाल है। तो देखना होगा कि एनडीए में भी नीतीश कुमार बने रहेंगे या फिर वो भी अब संन्यास लेंगे राजनीति से। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये हमने जो है महागठबंधन की सीट शेयरिंग पे बात की, और सीएम फेस कौन हो सकता है इस पे भी हमने सर से जानने की कोशिश की। हालांकि जो है अंत तक चुनाव अभी जो है अक्टूबर नवंबर में होने हैं, तब 1-2 महीने पहले हो सकता है कि खुल के महागठबंधन जो है वो आए और बताए कि सीएम फेस महागठबंधन से कौन होगा। और रही बात सीट शेयरिंग को लेके, तो देखिए अब ये देखने वाली बात होगी कि सीट शेयरिंग में किसको कितनी सीटें मिलती हैं, या फिर महागठबंधन में टूट देखने को मिलती है, ये तो भविष्य के गर्त में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।